नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों की ओर रुख करेंगे। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर केस हो या फिर महाराष्ट्र के बदलापुर में दो मासूम बच्चियों का यौन शोषण का मामला, सियासत जमकर हो रही है। बदलापुर की घटना के विरोध में विपक्ष ने शनिवार को राज्य भर में बंद का ऐलान किया है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस बंद पर रोक लगाने के बाद अब वो शनिवार सुबह 11 बजे से मुंह पर काली पट्टी बांधकर आंदोलन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ठाणे में आंदोलन में शामिल हैं, तो उद्धव ठाकरे दादर में शिवसेना भवन के चौक पर हुंकार भर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पुणे में हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया और महाविकास अघाड़ी के अन्य घटक दल भी राज्य में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद शरद पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनका मकसद बंद का आह्वान कर सरकार का ध्यान खींचना था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि बंद असंवैधानिक है। इसी के साथ आपको बता दें, कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर केस हो या फिर महाराष्ट्र के बदलापुर में दो मासूम बच्चियों का यौन शोषण का मामला हो, सियासत जमकर हो रही है। सियासत में बोलबाला जारी है। बदलापुर की घटना के विरोध में विपक्ष ने शनिवार को राज्य भर में बंद का ऐलान किया है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस बंद पर रोक लगाने के बाद अब वो शनिवार सुबह 11 बजे से मुंह पर काली पट्टी बांधकर आंदोलन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ठाणे में आंदोलन में शामिल हैं, तो उद्धव ठाकरे दादर में शिवसेना भवन के चौक पर हुंकार भर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी एक घिनौना जो हरकत है वो सामने आया, और इसी के साथ कोलकाता में भी हमने देखा कि रेप कांड का बहुत ही गंदा मामला सामने आया है। इस पूरे जानकारी को लेकर सियासत तेज, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? सोनी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के विरोध में जो है आज पूरा बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद बंद का ऐलान जो है वापस लिया गया, लेकिन विरोध प्रदर्शन था वो शुरू रहेगा, ऐसी बात कही गई थी। हालांकि शरद पवार महाराष्ट्र के पुणे में काली पट्टी बांधकर सरकार के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, तो वहीं जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन के सामने उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट बैनर लगा के जो है उसका विरोध किया। थाना में नाना पटोले, महाविकास अघाड़ी के जितने भी जो नेता हैं, कांग्रेस और शरद पवार और शिवसेना के जो नेता हैं, वो पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में जो है लोग वहां पे काली पट्टी बांधकर शामिल हुए और वहीं बदलापुर की घटना को लेकर सरकार को घेराव करने का कार्य किया गया है, जिसमें पूरी तरह से आरोप लगाया गया है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से देरी की गई है, पुलिस विभाग की तरफ से देरी की गई है। तो पूरी तरह से सरकार को इल्जाम लगाए गए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार योजना महिलाओं के लिए नई नई योजना ला रही है और वहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बच्चे सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर सरकार का घेराव करने का जो काम है महाविकास अघाड़ी ने किया है आज। जी सर्वजीत, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में शनिवार को आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। आरोपी संजय रॉय समेत 7 का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। साथ ही एक वॉलेंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। सीबीआई की उद्देश्य इन कर्मचारियों के बयानों को सत्यापित करना है, क्योंकि अन्य मेडिकल रिपोर्ट जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वेजाइनल स्वेब, पीएम ब्लड उन्हें स्पष्ट रूप से घटना से जोड़ने में विफल रही। सीबीआई ये जानना चाहती है कि क्या इन चारों ने किसी भी प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी या वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा थे। वहीं सीबीआई ने संजय रॉय को शुक्रवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया। सूत्रों के अनुसार जब मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के सहमति क्यों नहीं दे रहा, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए
लिए सहमति क्यों नहीं दे रहा, तो उसने इस पर कहा कि वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने मजिस्ट्रेट से कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से ये साबित हो जाए। इससे अलग सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को 6 सितंबर तक के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। उधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय ईयरफोन के साथ क्राइम सीन पर दिखा। सीबीआई को ये सीसीटीवी फुटेज मिल गई। संजय रॉय की ये फुटेज सेमिनार रूम के पास की है। आरोपी के गले में ब्लूटूथ ईयरफोन भी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने हॉस्पिटल के इन्हीं सीसीटीवी फुटेज और ब्लूटूथ के आधार पर संजय रॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल किया। फिलहाल संजय रॉय सीबीआई की हिरासत में है। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स शनिवार को 16वें दिन भी हड़ताल पर हैं। उन्होंने हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए काम पर हम नहीं लौटेंगे, ऐसा कहा। इधर दूसरे संगठनों जैसे कि यूडीएफ, आरडीए और उसके बाद एफएआईएमए ने हड़ताल खत्म कर दी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग जल्द से जल्द इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद ही पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी भी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। इसी बीच बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी पर शुक्रवार शाम दक्षिण कोलकाता के सरदन एवेन्यू में बाइक सवार एक बदमाश ने हमला कर दिया। इस घटना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ। इस वीडियो में पायल मुखर्जी अपने साथ हुई भयावह घटना की शिकायत कर रही है। इस वीडियो में बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी रोती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में दावा कर रही हैं वो कि जब वो सरदन एवेन्यू पर अपनी कार चला रही थी, तभी एक बाइक सवार ने उनसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने छेड़छाड़ के डर से मना कर दिया तो उन्होंने कार की खिड़की तोड़ दी। इसके बाद पुलिस मौके पर आ गई और उन्होंने मुझे बचाया। पुलिस ने अपराधी को भी पकड़ लिया। इस वीडियो में टूटी हुई कार की खिड़की भी देखी जा सकती है। इस वीडियो के वायरल होने पर बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, अब बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी कोलकाता के दक्षिणी एवेन्यू में बाइक सवार हमलावर द्वारा दुर्व्यवहार और हमला किए जाने के दौरान अपनी जान के डर से लाइव होती है। आश्चर्य है कि राज्य की गृह मंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता को महिलाओं के लिए स्वप्न में कैसे बदल दिया और उनके सलाहकार महिलाओं को रात की ड्यूटी से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। হ্যালো, আমি লাইভে সেভাবে আসি না। আজকে আমি একটা জিনিস দেখাতে, আমি যে কালপ্রিট তাকেও দেখাবো। আই ওয়াজ ড্রাইভিং অ্যান্ড সি কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে 27A এটার সামনে আমি রয়েছি এই মুহূর্তে। পুলিশও এসেছে, ছেলেটিকে ধরা হয়েছে। ওখানে তার বাইকটা রয়েছে, প্রচুর লোকজন এখানে রয়েছে এবং কলকাতা শহরে আজকে আমি এই কারণেই এলাম লাইভে। আমরা এত কিছু প্রোটেস্ট করছি, এত কিছু চলছে, তার মধ্যেও একটি মেয়ের মিনিমাম নিরাপত্তা বোধহয় আজকের ডেটে আমাদের এখানে নেই এবং আমি সেই কারণেই এলাম। বাইকটা আমার গাড়িতে লেদার ওর টাচ হয়েছে হওয়াতে ও এসে আমাকে, আই ওয়াজ ড্রাইভিং, আমাকে এসে নক করে। আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে असम में नाबालिग लड़की से बलात्कार का मुख्य आरोपी तफजूल इस्लाम शनिवार सुबह पुलिस की हिरासत में कथित रूप से फरार हो गया। उसने नागांव जिले के धिंग में एक तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। उसे क्राइम सीन का पता लगाने के लिए सुबह करीब 3:30 बजे अपराध स्थल पर ले जाया गया था। पुलिस ने बताया आरोपी तफजूल इस्लाम पुलिस हिरासत से फरार हो गया और तालाब में कूद गया। तत्काल तलाश अभियान शुरू किया गया और करीब 2 घंटे बाद उसका शव बरामद किया गया। इसी बीच आरोपी के पैतृक घर बोरभेटी के ग्रामीणों ने उसके अंतिम संस्कार भाग न लेने और गांव के कब्रिस्तान में उसे दफनाने की अनुमति न देने का निर्णय लिया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि हमने तय किया है कि हम इस अपराधी के जनाजे में शामिल नहीं होंगे और अपने कब्रिस्तान में भी
जगह नहीं देंगे। उसके परिवार को भी हमने समाज से अलग कर दिया है। हम अपराधियों के साथ नहीं रह सकते। आपको बता दें कि धिंग में बृहस्पतिवार शाम 3 लोगों ने 14 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। लड़की उस वक्त ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। आरोपी पीड़ित को घायल अवस्था में सड़क किनारे एक तालाब के पास छोड़कर फरार हो गए थे। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। शी इज सफरिंग लाइक लॉट्स ऑफ पेन शी इज सफरिंग। तो हम लोग को चाहिए कि उसको मतलब ऐसा सजा दे जो रेपिस्ट थे उसको ऐसा सजा दे कि पूरी दुनिया याद रखे। जो भी एक को पकड़ा है वो तो है ही, अभी जो 2 बाहर है उन दोनों को भी जल्दी से पकड़ना है और पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देना है उन दोनों को भी। लेकिन कल जो हमारा प्रतिवाद हुआ था उस जगह पे, प्रतिवाद की जगह से वो धिंग का जो लोकल लोग है वो लोकल लोग ने बोला था कि जो भी अपराधी है अपराधी का जो शास्ति होगा वो कड़ी से कड़ी होना चाहिए। लेकिन वो हमारे मांग को लेकर आज सुबह इस जगह पे लाया था, वो अपराधी को लाके जब उसका इंक्वायरी के लिए ले आया था और इंक्वायरी के लिए जब ले आया था वो पानी में उतर पड़ा अपराधी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर आपको बता दें खूब बरसे हैं। उन्होंने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों पार्टियों के गठबंधन पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा वहां चिनाब की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल भी पूछे। सीएम योगी ने कहा कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें उनके ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आशंकित करती है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चिनाव की धारा में सदाव के लिए विलीन हो चुका है। अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको बता दें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधा। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाने और अलगाववाद को नया रूप देने की मंशा से कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव से पूर्व गठबंधन किया है। कांग्रेस की इस विभाजनकारी सोच का दुष्परिणाम हिंसा और आतंकवाद के रूप में पूरा देश भुगत चुका है। दोबारा ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करना जिनकी पाक परस्ती और अलगाववादी सोच से पूरा देश परिचित है, कांग्रेस की राष्ट्रीय विरोधी विचारधारा को परिलक्षित करता है।
पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा कर पीएम मोदी शनिवार को दिल्ली लौट आए। पीएम मोदी ने अपनी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा को बेहद सफल बताया। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे में भारत और यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश मानवीय मदद, कृषि, फूड और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इन समझौतों से दोनों देशों में आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। वहीं कीव में पीएम मोदी ने एक बार फिर शांति का संदेश दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने दोहराया कि युद्ध से समस्या का समाधान नहीं होता, बातचीत और कूटनीति से समस्या हल होती है। दोनों पक्ष आपस में बातचीत शुरू करें, बिना समय गंवाए रूस यूक्रेन बात करें। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि शांति के प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाएगा। मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूं और नेशनल डे है, मैं चाहूंगा कि हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। यूपी पुलिस में 60,000 से भी अधिक आरक्षी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। आज परीक्षा का दूसरा दिन है। पहली पाली में परीक्षा खत्म हो चुकी है। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चलेगी। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा दे रहे हैं। इसी साल फरवरी में हुई ये परीक्षा पर्चा लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। ऐसे में इस बार 5 दिन में 2-2 पालियों में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। वहीं सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में पेपर आउट कराने के नाम पर ठगने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है। एटीएफ ने फैजाबाद रोड लखनऊ से बदोही के अनिरुद्ध मोदनवाल को गिरफ्तार किया। अभ्यर्थियों से रकम वसूलने के ट्रांजैक्शन का रजिस्टमेंट बरामद किया गया। अब गिरोह के मास्टरमाइंड अभय श्रीवास्तव की तलाश में एसटीएफ जुटी है। वहीं यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के पहले दिन प्रदेश भर से 61 संदिग्ध पकड़े गए। सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि पहले दिन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बावजूद 21% अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। यूपी सिपाही भर्ती को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, उप्र पुलिस भर्ती परीक्षा में लगभग 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी। सरल भाषा में कहा जाए तो हर 3 में से 1 अभ्यर्थी ने परीक्षा नहीं दी। इसका कारण भाजपा राज में परीक्षा व्यवस्था से उठ चुका भरोसा है, या भाजपा सरकार से नाउम्मीदगी, या फिर इसका नाउम्मीदगी। और आपको बता दें कारण कुछ और है, ये भी उन्होंने कहा। ये गहरे अध्ययन का विषय है। ये तमाम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ, रायबरेली, मऊ और आजमगढ़ की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे भी अभ्यर्थियों की लंबी भीड़ और एकत्रित हुए अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर मऊ की है और चौथी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो आजमगढ़ की है। ठीक था। तैयारी की थी पूरी? जी हाँ। पिछली बार से कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? बहुत अच्छा है। इस बार कड़ी संतुष्ट व्यवस्था है? कड़ी व्यवस्था पिछली बार से अच्छी कड़ी व्यवस्था है। जी सर। इस बार संतुष्ट है जो पेपर करा रहा है प्रशासन? जी सर।
बहुत अच्छा पेपर हुआ है। कठिन था पेपर? नहीं, नॉर्मल गणित सही था? हाँ, सब सही था। रीजनिंग सब सही था? पूरी बिल्कुल। तैयारी है? बिल्कुल हो जाएगा? हो जाएगा। सुरक्षा कैसी रही है? अच्छी रही है। पैसा सही था। ठीक थी? जी सुरक्षा व्यवस्था पे पूरा विश्वास जी, है इस बार? जी, इस सर, बार जी, नहीं लग रहा कि कोई गड़बड़ी कर नहीं पाएगा? नहीं, बहुत अच्छा रहा है। और क्या रहा तैयारी इस बार? तैयारी भी पूरा फुल था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। पूरा मतलब बढ़िया से तैयारी करके आए थे हम अच्छा, लोग। जो चेकिंग हुई है इस बार प्रशासन इस बार बढ़िया जो व्यवस्था है, इस बार पूरा बढ़िया व्यवस्था था इस बार। सीसीटीवी और पूरा सारी बच्चों के सामने पूरी संतुष्ट हैं आप? जी जी, पिछली बार से इस बार बिल्कुल संतुष्ट है कि परीक्षा अच्छे तरीके जी से जी बिल्कुल हो रही है? बढ़िया थी, रीजनिंग भी अच्छी थी और हिंदी भी अच्छी थी। रीजनिंग तो इजी ही था। कठिन था कि नहीं? नहीं, रीजनिंग तो अच्छी थी। संतुष्ट। जांच पिछली बार से ज्यादा कड़ाई से हुई है? बहुत अच्छा हुई है। हाँ, सीसीटीवी से और सारी जांच पूरी अच्छी? सब चीज से अच्छा था। अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। पिछली बार आप दी थी? हाँ, पिछली बार से कैसा रहा पेपर? पिछली बार भी सही था, इस बार भी सही है। सुरक्षा व्यवस्था पे आपका क्या कहना है? सब सही है, सब अच्छा। इस बार अच्छा, इस बार नकल नहीं कोई गुंजाइश नहीं, रही है? कोई नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे दो संवाददाता आनंद सिंह विशेष संवाददाता और बिजनौर से हमारे संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ जानकारी है यूपी परीक्षा को लेकर? जैसे कि हमने देखा था फरवरी में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, क्या कुछ तमाम अंतर देखे जा रहे हैं? आनंद। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पुलिस जो आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन इस बार सारी तैयारियां की हैं और वो हर इंतजाम किए हैं कि कहीं से भी नकल न होने पाए, यानी नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा हो। पिछली बार से सबक लेते हुए आज जिस तरह की तैयारी कही जाए कि हर एक कमरे में जहाँ पे परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं सीसीटीवी से इसको लैस किया गया है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और इसके साथ ही साथ कमांड रूम बनाए गए हैं जहाँ से सेंटर कमांड रूम जहाँ से देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि कहीं पे कोई आपत्तिजनक चीज न होने पाए। पुलिस प्रशासन पूरी जांच कर रहा है, पूरी तरह से सख्ती की जा रही है और जो सबसे अहम बात है इस बार इस हद तक सख्ती है पीटी की 20,000 के करीब ऐसे भी अभ्यर्थी हैं इस बार परीक्षा में जिनका जो आधार उनके मूल दस्तावेजों से ठीक तरह से मेल नहीं खाया। उनको 2.5 घंटे पहले तक बुलाया गया सेंटर पे ताकि उनकी केवाईसी की जा सके वहां पर और उसके बाद उनको वहां से परीक्षा सेंटर में जाने दिया गया। लगातार जो डीजीपी हैं प्रदेश के, राजधानी लखनऊ की बात करूं, वो दौरा कर रहे हैं, वो एक सेंटर पर जा रहे हैं। जिलाधिकारी की बात करें, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा हो, कहीं से कोई सेब न लगने पाए। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि एक गिरफ्तारी आज हुई है, इसके पहले एक महिला कांस्टेबल और कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है कि नकल विहीन परीक्षा इस बार संपन्न हो। जी आनंद, बिल्कुल हम नौशाद के पास जाना चाहेंगे। नौशाद, क्या कुछ जानकारी है बिजनौर में परीक्षा को लेकर? क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षा को लेकर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, सुरक्षा काफी ज्यादा है, क्या कुछ अपडेट है? उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक लगातार चलने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से बिजनौर में चल रही है। बिजनौर में 5 केंद्र परीक्षा के बनाए गए हैं, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। कल शुक्रवार को पहला दिन था परीक्षा का। 7,000 परीक्षा में 7,000 संदिग्ध बच्चों का भाग लेना था, लेकिन 2,930 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी थी। आज सुबह से दूसरे दिन की पहली पारी खत्म होकर के दूसरी पारी चालू है। पुलिस प्रशासन, एसपी और डीएम शासन प्रशासन दोनों लगातार बने हुए हैं। इस तरह की समस्या नहीं है। हल्की फुल्की बच्चों ने आरोप लगाया था कि अंदर परीक्षा पत्र में सील नहीं है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बिजनौर में पुलिस परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। जी नौशाद और आनंद सिंह, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के झांसी में रेलवे स्टेशन पर पुलिस भर्ती परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों में घर लौटने की होड़ दिखाई दी। रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के कारण पैर रखने की जगह नहीं थी। रेलवे द्वारा चलाई गई परीक्षा स्पेशल ट्रेनें भी कम पड़ गई। घर पहुंचने की चाहत में अभ्यर्थियों को ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़ भी लगानी पड़ी। इतना ही नहीं, ट्रेन के कोच बहुत ज्यादा भर चुके थे, कारण वो वॉशरूम की गैलरी में बैठ के यात्रा करना पड़ा उन्हें। हालांकि स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे और आरपीएफ और जीआरपीएफ के अधिकारी फोर्स के साथ लगातार व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। वहीं परीक्षा देकर लौटे छात्रों ने बताया कि पेपर तो बहुत अच्छा हुआ और सिलेक्शन की भी पूरी उम्मीद है।
पर डर यही है कि कहीं फिर पेपर लीक ना हो जाए। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने सीएम योगी पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, ऐसा विश्वास है। यूपी में 59,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू करते हुए चयन सूची जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक भर्ती संघ के अध्यक्ष और अभ्यर्थी विजय यादव ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश आए हुए 10 दिन हो गए, लेकिन विभाग के अधिकारी जानबूझकर इस मामले को टाल रहे हैं ताकि मामला दोबारा फंसे और उन्हें कुछ न करना पड़े। बिजनौर के लाइफलाइन अस्पताल में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत हो गई और मौत हो जाने से नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने और मरे हुए व्यक्ति को जबरन वॉलंटियर पर रखने का गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने मामले की सत्यता की जानकारी के लिए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र के गांव खानपुर माधो उर्फ डेरियो निवासी 31 साल भीम सिंह सड़क हादसे में घायल हो गया था। परिजनों ने उसको गंभीर अवस्था में मंडावर मार्ग स्थित लाइव लाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। तो सुबह जब इन्होंने 5 बजे एडमिट किया तो उन्होंने पल्स वगैरह सब कुछ हार्ट बीट वगैरह देखी तो उसकी चल रही थी, वो ठीक था। एडमिट कर लिया उन्होंने कि कोई नहीं, ठीक है कर लो एडमिट। जब वो एडमिट हो गए वहाँ पर तो अब हमें 9 बजे के समथिंग लगा कि उसमें कुछ नहीं है। तो जब लगा कि नहीं है, हम दवाइयाँ वो उन्होंने मंगाई, हमसे लगाते रहे। वो 10-11 बज गए। हमने कहा कि हम पूरा गाँव हमारा जमा हुआ कल। उन्होंने कहा कि अभी इसमें जान है, हम इसको नहीं दे सकते। ठीक है, वो हमारे बार बार कहने पर भी उन्होंने नहीं दिया कि हमें लगा था कि वो अब नहीं रहा। वो लगातार उस पर ऐसे ही करते रहे कि नहीं ठीक है। कल पूरा दिन हो गया, आज भी हमारे गांव पूरा यहाँ इकट्ठा था लाइफलाइन पे। जब पूरे गांव ने जोड़ लगाया तब उन्होंने उसको निकाला बाहर। जब वो उसको बाहर निकाला तो वो डेड हो चुका था। अब वो हमें पता नहीं कि वो पहले डेड हो चुका था कि हमें लग रहा था कि वो पहले डेड है। वो फिर भी उसको बार बार पैसे की वजह से, जाने किसकी वजह से, वो उसको रोक रखा था उसने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।